हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि एचएस 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो या पहली बार कर रहे हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सिलेबस रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। उसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर के आपको जो है वो एचपी जीके के क्वेश्चंस दिखाऊंगा यहाँ पर कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। दूसरी चीज जो है वो कट ऑफ को डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर की जो प्रीलिम की कट ऑफ थी वो क्या रही थी। तो पूरा डेटा जो है वो आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, यानी कि जो जो चीजें आपके लिए जरूरी होती है सारी आपको एक प्लेस पर जो है वो मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर दिखेगा। बाकी आपके कोई भी डाउट होते हैं आप कमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले कि भाई देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि एचएस में एचपी जीके का क्या रोल होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 20 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो 40 मार्क्स की आपकी एचपी जीके बनती है। तो उसके लिए हमने जो है वो जीरो टू हीरो सीरीज जो हमारी यूट्यूब पर चली हुई थी उसका एक वीडियो कोर्स आप लोगों के लिए चलाया है। ठीक है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो एचपी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो होता है वो होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे। अभी आपको पता लगेगा जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा कि इकोनॉमिक सर्वे का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सभी कुछ इकोनॉमिक सर्वे वगैरह सब कुछ आपको एक प्लेस पर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको जाकर जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो एक बार जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे। देखो एचपीजी का तो चलो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बट इकोनॉमिक सर्वे जो 400 पेजेस का होता है उसको पढ़ना और उसमें से कंटेंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। तो वो हम आपके लिए करेंगे और आपको जो है वो इस कोर्स के माध्यम से वो चीजें जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहला देखिए, क्लोजिंग डेट की बात करें तो 10/5/2025 तक आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है जिनको आप रीड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, बट अगर नहीं करना चाहते तो फिर सीधा जो है वो आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी गई है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, ओटीआरएस कर रहे हो, तो आपको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर भरने हैं, ठीक है, मतलब देने हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं पोस्टों के बारे में। सबसे पहले आता है पर्सनल डिपार्टमेंट एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। यहाँ पर 2 पोस्टें, बहुत पोस्टें जो है वो इसमें रिड्यूस की गई है। ठीक है, आई थिंक पिछले साल 8 के करीब पोस्टें आई थी, अब इसमें जो है वो 2 के करीब पोस्ट आई है। ओवरऑल यहाँ पर 30 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। फिर सेकंड आती है आपकी रूरल डेवलपमेंट में बीडीओ की, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की। इसकी टोटल पोस्टें जो है वो 9 है। अनरिजर्व की 3 है, एससी ऑफ एचपी की 1 है, ओबीसी ऑफ एचपी की 1 है, यूआर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन बैकलॉग की 3 पोस्टें हैं, और यूआर पर्सन विद डिसेबिलिटीज हियरिंग इंपेयर्ड, तो इसकी जो है वो 1 पोस्ट है। इसके बाद रेवेन्यू में तहसीलदार की पोस्टें निकली हैं, 9 पोस्टें हैं। अनरिजर्व की 4 हैं, एससी ऑफ एचपी की 2 हैं, ठीक है जी, इंक्लूडिंग 1 बैकलॉग। ओबीसी ऑफ एचपी की 1 है, ठीक है। यूआर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 1 है। यूआर वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो है वो 1 पोस्ट है। ठीक है जी, तो आई थिंक इसमें भी एसटी की पोस्ट नहीं है और इसमें भी एसटी की पोस्ट नहीं है। फिर स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज में असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्टें निकली हैं। स्टेट टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट में 10 पोस्टें हैं, अनरिजर्व की 5, एससी ऑफ एचपी की 1, ओबीसी ऑफ एचपी की 1, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 1, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी की 1, अनरिजर्व वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 पोस्ट यहां पर निकली है। तो अराउंड के 30 पोस्टें जो है वो यहां पर निकाली गई है। इस बार पर्सनल में कम देखने को मिले हैं, बाकी आपके स्टेट एक्साइज में असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट को यहां पर 10 पोस्टें जो है वो यहां पर ओपन की गई हैं। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें हैं जिनको आप जो है वो फिलअप कर पाओगे, मतलब एक ही फॉर्म फिलअप करना है, सभी के लिए अलग अलग नहीं फिलअप करना है, ना ही आपको जो है वो कोई प्रेफरेंस देने की जरूरत है। फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन, अगर आपने ग्रेजुएशन की है आपको पता ही होगा, ये सारी चीजें आपने पहले भी सुनी होगी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट जो है वो 21 साल से लेकर 35 साल तक रहने वाली है। बाकी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन होती है वो यहां पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी, ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर अगर एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, सुंदरनगर, इन सारी प्लेसेस पर जो है वो आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है भाई, एचपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ये पूरा आपका यहां पर लिंक दिया गया है, ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, पूरा अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको कंप्लीट तौर पर जो है वो आपका क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बट अगर आपने पहले अलाइड वगैरह का, एचएस वगैरह का एग्जाम दिया है तो आप फिर से जो है वो सीधा सीधा फीस सेंटर सेलेक्ट करके फीस जो है वो सबमिट कर सकते हो। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट जो जनरल के हैं, ठीक है, जनरल फिजिकली डिसेबल्ड, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन ईडब्ल्यूएस 600 रुपये फीस है। कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट के लिए 600 रुपये फीस है। एससी एसटी ओबीसी, वार्ड ऑफ एससी एसटी ओबीसी फ्रीडम फाइटर, ठीक है, मेल कैंडिडेट, इनके लिए जो है वो 150 रुपये फीस है सिर्फ हिमाचल के। फिर एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी जिन्होंने पूरी अपनी टर्म पूरा करके जो है वो रिटायरमेंट हुई है जिनकी, तो कोई भी फीस नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी जो है वो यहाँ पर कोई भी फीस जो है वो नहीं है। ठीक है जी,
एक बार एग्जामिनेशन फीस हो जाएगी तो उसके बाद रिफंड नहीं की जाएगी, ये तो चलो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा भाई? स्क्रीनिंग टेस्ट होता है यानी कि प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है, एक पेपर यानी कि दो पेपर यहाँ पर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का होता है, दूसरा आपका एप्टीट्यूड का होता है। फिर आपका मेन एग्जामिनेशन होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पेपर होते हैं, और उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होता है। ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी पोस्टें हैं तो उसके लिए प्रोसेस भी जो है वो, यहाँ तो आजकल हाई कोर्ट वाले ही क्लर्क का देख लो आप, उनका किस लेवल का एग्जाम लेते हैं, प्री मेंस लेते हैं, तो इसमें तो क्यों नहीं होगा। तो प्रीलिम एग्जामिनेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है वो प्रीलिम एग्जामिनेशन आपको जनरल स्टडी का देना पड़ेगा, और जो वैकेंसी, जो टोटल नंबर ऑफ सीट है प्रीलिम एग्जामिनेशन में, उसमें 30 × 20 कर लेना, इतने बच्चे जो है वो आपके सिलेक्ट होंगे मेंस के लिए। जो आपका सेकंड पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 33% मार्क्स आपको जो है वो लेने पड़ते हैं। और याद रखिएगा जनरल स्टडी का पेपर भी 200 नंबर का होगा, और जो आपका एप्टीट्यूड का पेपर होगा वो भी 200 नंबर का होगा। क्वेश्चन आपके 100 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। ये चीज याद रखिएगा, 1/3 जो है वो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। मतलब ये पहले भी आपने एग्जाम दिया होगा, आपको पता होगा। चलिए बात करते हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन के ऊपर। प्रीलिम एग्जामिनेशन में 200 आपके जो है वो मार्क्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें सिलेबस की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब ये हिमाचल प्रदेश वाला सेक्शन पूरा जो है वो आपको अच्छे से तैयार करवाया जाएगा जीके स्टडी के द्वारा, ठीक है। जीरो टू हीरो सीरीज आपने यूट्यूब पर देखी होगी, उसको जो है वो एडवांस लेवल पर थोड़ा आपके लिए पूरा वीडियो कोर्स जो है वो यहां पर जारी किया गया है। स्पेशली अगर बात करें आपकी इकोनॉमिक सर्वे की, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक चीज याद रखिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर एक बार डेमो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स वगैरह इसमें पूछे जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाएगा, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी, फिजिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड होगी, ठीक है जी। फिर इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन इसमें पूछा जाएगा, इकोनॉमिक वाला सेक्शन इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल इशू ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें आपको जो है वो पढ़नी पड़ेगी। अब ये देखने में थोड़ा सा कम लग रहा है सिलेबस, बट अगर आप इसके डीप में उतरोगे तो बहुत बड़ा ये जो है वो सिलेबस है, समझ गए। फिर यहाँ पर पेपर 2 की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन हो गई आपकी, ठीक है, 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स वगैरह, ठीक है, इंग्लिश वगैरह वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, ठीक है। कई बार ये मैथ्स पर अगर आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखोगे तो उस पर ज्यादा जोर डाल देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें जो है वो पूछी जाएगी, तो ये चीज जो है वो आपको याद करनी है। फिर यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5, 6 ये जो है वो आपके कंपलसरी पेपर हैं, ठीक है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, एसए, जनरल स्टडीज के 3 पेपर होंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100 और यहाँ पर 200 के जनरल स्टडीज के पेपर होंगे। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं पेपर, 2 ऑप्शनल के होंगे 100 नंबर के। अब इसमें ऑप्शनल के आपके पास बहुत सारे जो है वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से आपको जब भी आप फॉर्म भरोगे सबसे पहले वो चूज करके जो है वो भरना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री लेते हो आप, सोशियोलॉजी लेते हो, फिजिक्स, ज्योग्राफी, जो भी आपको सही लगे वो आपको एडवांस में भरना पड़ेगा। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। फिर जब आपका सब कुछ हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा, उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से बता दिया, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो भाई जिन्होंने भी अप्लाई करना है वो टाइम रहते हैं अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है बाद में वेबसाइट में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर, बट उससे पहले मैं दोबारा से बोलूंगा, ये डेमो जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा एचपीजी के लाइव बैच 2025 का। चलिए अब देखिए, थोड़े से मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि प्रीवियस ईयर में 2024 का ये पेपर है, 2024 में जो है वो किस लेवल के एचपीजीके के आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। जैसे पहला यहां पर सूची। अब एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास पूछे जाएंगे 100, बट वो 100 नहीं होते, ओवरऑल देखोगे तो आप 400 क्वेश्चन होते हैं। 400 क्यों? क्योंकि वहां पर या तो ज्यादातर आपके पास 4 स्टेटमेंट दी जाएगी या आपके पास मैच में दिया जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, मैच में दिया जा रहा है, अगर आप तोड़ के देखो तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से, मतलब आपको थोड़ा सा डिटेल में पता होना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि भाई जो झरने होते हैं कौन कौन से जिले में होते हैं, राहला कहां पर पड़ता है, भागसू कहां पर पड़ता है, बद्री कहां पर पड़ता है, चैडविक कहां पर पड़ता है, चैडविक शिमला में पड़ता है। इस तरीके से आपको जो है वो मैच करना है। तो यहाँ पर देखोगे आप कि एक तरीके से ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, समझ आ गया। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो घाटियों से पूछ लिया गया है कि बंदर घाटी चंबा में स्थित है, ठीक है। क्यारदुन घाटी कांगड़ा में है। हिमाचल प्रदेश में वृहद हिमालय को अल्पाइन क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। चूड़धार हिमाचल प्रदेश के जास्कर पर्वत श्रेणियों में पड़ती है। तो सही उत्तर का जो है वो चुनाव कीजिए। तो इस तरीके के ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो स्टेटमेंट वाइज देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा जरूर होगा आपने। उस क्वेश्चन को या तो घुमा के पूछा गया होगा, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट वाइज पूछा गया होगा। तो आपके दिमाग में पहले ही प्रेशर चढ़ जाता है कि भाई इतनी सारी स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज करोगे तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से निकल जाता है। बट सिंपल सी बात है, कोशिश ये कीजिए कि आपने जो है वो अच्छे से स्टडी की हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखो,
हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2023-24 के लिए बैंकों का प्रकार, नाम, उनकी शाखाओं की संख्या के साथ मिलाइए कि सार्वजनिक बैंक जो हिमाचल प्रदेश में है उनकी शाखाएं कितनी है, यानी कि ब्रांचेस कितनी है। अब ये कहां से पता लगेगा भाई, ये इकोनॉमिक सर्वे से आपको पता लगेगा। इकोनॉमिक सर्वे में जो बैंकिंग वाला चैप्टर होता है, ठीक है, उससे आपको पता लगेगा कि कितनी ब्रांचेस किसकी है। अब जरूरी नहीं ब्रांचेस ही हमेशा पूछी जाए, और भी रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया है बैंकिंग वाले चैप्टर से, तो इसलिए बोल रहा हूं भाई आपको खुद से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा इस कोर्स के अंदर, ठीक है। और सीट्स कितनी है, सीट्स है आपकी 100 सीट्स हैं, ऑलरेडी बच्चे पहले भी जुड़ चुके हैं कुछ, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो प्राइस को हाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, तो एक बार जरूर इसको चेकआउट कीजिएगा। अब जैसे दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन 2022-23 में, मैच द इंडस्ट्री सब सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश विद द परसेंटेज ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन देम, कि माइनिंग और माइनिंग वाले में कितने वर्कर परसेंट वर्कर हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कितने परसेंट वर्कर हैं, इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटीज में कितने परसेंट वर्कर है, कंस्ट्रक्शन में कितने परसेंट वर्कर है। तो ये भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेगा। समझ आई बात, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे जब भी पढ़ते हो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप पढ़ रहे हो जीएसडी पे, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप पढ़ रहे हो कि इस साल जो है वो इतना है, ठीक है, मान लीजिए 1 लाख है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर का भी उसके साथ जरूर पढ़ना है कि प्रीवियस ईयर में कितना था। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी बन सकता है, क्वेश्चन लेटेस्ट ईयर से भी बन सकता है। ये चीज याद रखिएगा अगर आप खुद से पढ़ रहे हो। अगर हमसे पढ़ोगे फिर तो आपको पूरा डिटेल ही जो है वो पढ़ाई जाएगी। अब इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या पर जो है वो आपको क्या लगाना है, इसमें जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो ये आपको बताना है कि कब जो है वो ज्यादा आए थे। अब यहाँ पर नंबर नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया ईयर वाइज कि डिसेंडिंग ईयर में जो है वो आपको लगाना है। तो चारों तरीके से आपको कान खोलकर जो है वो पढ़ना पड़ेगा, दिमाग खोलकर। फिर यहाँ पर व्हाट परसेंटेज एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर द टोटल ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है। जीएस मतलब जो आपकी जीएसवीए होती है उसमें कितनी परसेंटेज जो है वो यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर और इसकी अलाइड इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या की जाती है, ठीक है, मतलब कि उसमें लगाई जाती है। तो ये भी आपको जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में पता लगेगा। समझ आएगा, तो आपको पता लग गया होगा इकोनॉमिक सर्वे से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन भी जो है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे से है, 4 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बतानी है कौन सी सही है, ठीक है। अच्छा अगला क्या है कि अब देखो ये क्वेश्चन का लेवल देखो आप, ठीक है। जो ज्यादातर बच्चे जो है वो स्किप करेंगे पढ़ना, चाहे उनकी नजर के सामने से गया हो, ठीक है, बट वो पढ़ेंगे नहीं। मंडी जिले में 1952 से 56 पार्ट सी राज्य के विधानसभा सदस्यों का उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्र से मिलान कीजिए। कब का पूछा गया, 1952 से 56, जब हिमाचल पार्ट सी का जो है वो दर्जा उसको मिला हुआ था। तो जो विधानसभा के सदस्य थे तो वो बताना है कि कहां कहां से बिलोंग करते हैं। हालांकि ये बुक्स में दिया गया है, ऐसा नहीं है कि दिया नहीं गया है, बट क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं ये तो कहां ही पूछा जाएगा। तो हर एक किताब में जो जो चीजें मेंशन की हुई है ना, हर एक पॉइंट पढ़ना जो है वो जरूरी है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन के लेवल दिखा रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, बाबा कांशीराम हिमाचल प्रदेश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, गदर पार्टी से प्रभावित थे। उन्होंने शपथ ली थी कि भारत की आजादी प्राप्ति तक काले वस्त्र पहनेंगे। उन्होंने सरोजिनी नायडू ने उनको पहाड़ी गांधी का नाम दिया था। तो ये स्टेटमेंट है, आपको बतानी है कि कौन सा सही है। इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। फिर नेक्स्ट हो गया आपका देखो, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज प्रणाली से संबंधित कि 1949 में पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1939 लागू किया गया और 132 पंचायतें हिमाचल में स्थापित की गई। फिर अगली स्टेटमेंट दी गई है, तो इन स्टेटमेंट को आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि 1948 को गठित हिमाचल प्रदेश की सलाहकार समिति में कौन सा सदस्य नहीं था। ये ज्यादातर यही हमारा जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, हमने अप्रोक्स 10 क्लासेस पॉलिटी की ले ली है, उसमें हमने एक एक चीज बताई है, ठीक है। अगर आप देखोगे एक एक चीज कि भाई कौन कौन से मेंबर्स थे, अगर 10 मेंबर है ना इसमें हमने 10 के 10 नाम बताए। मुझे पता है क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बन जाता है कि कौन सा सदस्य था कौन सा नहीं था। फिर यहाँ पर भी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड आपका क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाएगा कि भाई कितने डेंस फॉरेस्ट हैं, कितने डेंस मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है और कितने ओपन फॉरेस्ट है। तो ये सारी चीजें आपको वहीं पर मिलेगी। बड़ा शिगड़ी है तो चलो आपने ऐसे भी पढ़ा होगा कि बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में पहली बार 1906 में वॉकर और पॉस्को द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। दोनों ही कथन सही है। तो ये इस तरीके के आपके जो है वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फिर पटसरी नदी वाला है, ठीक है, ये भी आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर देखो एक ट्रेंड और चला है अभी, आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेगा कि सुकेत राज्य के निम्नलिखित शासकों का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि भाई सुकेत राज्य के कौन कौन से शासक थे, उनका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उनको जो है वो लगाना है। तो ये भी एक प्रकार के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनने लगे हैं, ठीक है। अब ये सुकेत राज्य का हो सकता है, कल को चंबा का कांगड़ा का भी आपसे पूछा जा सकता है। चंबा का पूछा गया यहाँ पर, चंबा में प्राचीन काल में अपनी मुद्रा चलती थी, उसे चकली कहते थे, ठीक है। चंबा के ललित वर्मा ने चंबा में चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तो चंबा की हिस्ट्री पता होनी जरूरी है, तभी आप ये चीजें जो है वो पढ़ पाओगे। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टफ बोला गया है। फिर ये बलसन ठकुराई के संस्थापक कौन थे, ठीक है, ये डायरेक्टली एक पूछा गया है।
फिर उसके बाद आपका डांडरा आंदोलन जो 1930 में बिलासपुर में नई भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध हुआ था, सबसे पहले किस परगना के लोगों ने भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था? ऑलरेडी पॉलिटी वाले सेक्शन में हम पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन तो चलो मैंने अभी देखा है, बट हम पॉलिटी वाली सेक्शन तो हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं कोर्स में, तो ये उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। फिर यहाँ पर शिंकुला सुरंग और अटल सुरंग के बारे में पूछा गया है, स्टेटमेंट कौन सी जो है वो सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एचपीजीके में आपसे पूछे जाएंगे। वैसे तो हम एचएस का पेपर पूरा डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है, 2024 का, बट मैंने एक आपको एचपीजीके के यहाँ पर क्वेश्चन बोले गए हैं। अब आपको अपने तरफ से अंदाजा लगाना है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है कि बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। अगर तो कुछ नहीं पढ़ा है तब तो यार देखो सबके लिए टफ होंगे, बट अगर आपने एक बार अच्छे से रीड किया है तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट में सिर्फ आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन जो है वो आते होंगे। एक आधा मैं मान सकता हूं कि आपको नहीं आते होंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर कट ऑफ की बात करें, ठीक है, कि अगर हम प्रीलिम की कट ऑफ की बात करें, यहां पर एचएस प्रीलिम एग्जामिनेशन 2024 हेल्ड ऑन 36/2/2024, तो यहां पर अनरिजर्व की जो कट ऑफ थी वो 104.67 थी। अब ये 67 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर शेड्यूल कास्ट की एससी की आपकी 72 थी, ओबीसी की जो है वो 71.33 थी, ईडब्ल्यूएस की 100 कट ऑफ थी, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी की 56 थी, अनरिजर्व वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 58.67 थी, अनरिजर्व वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो है वो 36 थी। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो अनरिजर्व ऑर्थोफिजिकल हैंडीकैप की 48 के अराउंड, अनरिजर्व हियरिंग इंपेयर्ड की 59.33 के अराउंड, शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 21.33 के अराउंड, और इसके बाद ओबीसी ऑफ एचपी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 40.67 के अराउंड। तो ये कट ऑफ आपकी गई है, ठीक है। मतलब आप जनरल में अगर आप आते तो 100 प्लस तो मार्क्स आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे, इससे कम भी जाते हैं, डिपेंड करता है आपकी जो एग्जाम का लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन था, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं भाई कर सकते हैं। बाकी एक बार जरूर जो है वो विजिट कीजिएगा आप, जैसे पॉलिटी के हमने बहुत सारी 10 क्लासेस लगा दी है, और मैक्सिमम जो आपका हैवी होता है, जैसे आंदोलन प्रमुख कौन कौन से हुए थे, कौन कौन सी आपकी संस्थाएं बनी थी, प्रजामंडल कौन कौन से बने थे, और उसमें कौन कौन से मेंबर थे, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी करा चुके हैं। बहुत सारा कंटेंट और भी आएगा, स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे, तो एक बार जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। सीट्स लिमिटेड है तो एक बार जरूर कंसीडर करके देख लीजिएगा अगर आप डेमो चेक कर लेते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।